बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडेक्स नंबर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5.46 पार्ट नंबर बी। इधर एक टेबल दिया गया है, टेबल के अंदर क्वांटिटी दी हुई है 2001 और 2006 में, और इनके साथ वैल्यू दी हुई है 2001 और 6 में। क्वेश्चन ये कर रहे हैं हमसे कि कंप्यूट द फॉलोइंग। नंबर 1 पे है फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर 2006। नंबर 2 पर है जी सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स फॉर 2006। क्योंकि आप देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के अंदर हमें इंडेक्स नंबर जो है वो फॉर 2006, तो 2006 के लिए इंडेक्स नंबर मालूम करने हैं, लिहाजा 2006 हमारी करंट ईयर है। तो ऊपर टेबल के अंदर जो 2 साल दिए हुए हैं उनमें से 2006 हमारी करंट ईयर है, जबकि 2001 बेस ईयर है। अब देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें कैसे मालूम होंगी। ये जी मैंने 5.46 में ये दोनों पार्ट्स भी लिख दिए हैं। सोल्यूशन में जब आए हैं तो अभी मैं बोल रहा था कि 2006 करंट ईयर है, लिहाजा उसकी जो क्वांटिटी ऊपर क्वांटिटी लिखी हुई है, लिहाजा 6 की क्वांटिटी Q1 हो जाएगी। 2001 बेस है, लिहाजा इसकी क्वांटिटी Q0 हो जाएगी। जबकि साथ में हमें प्राइसेस नहीं बल्कि वैल्यू दी हुई है। तो वैल्यू का मसला यह है कि वैल्यू होती है PQ। वैल्यू जो होती है वो क्योंकि PQ होती है, लिहाजा 2001 के साथ भी आप PQ लिखेंगे और 2006 के साथ भी PQ ही लिखेंगे। लेकिन जो 2001 है वो बेस है, लिहाजा इसकी P के साथ भी नॉट और Q के साथ भी नॉट आएगा। जबकि 2006 करंट ईयर है, लिहाजा इसकी P के साथ 1 और Q के साथ भी 1 लिखा गया है। इसके बाद हम अपना जो हमारा पहला पार्ट है फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। देखिए जो फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है ये आपको पहले ही बताया है कि ये फिशर प्राइस इंडेक्स की मदद से बनेगा। उधर हम करेंगे सिर्फ ये कि फिशर प्राइस इंडेक्स के फार्मूला के अंदर जहाँ पर पी आ रही है उसको क्यू बना देना था, और जहाँ क्यू आ रही थी उसको पी बना देना था। तो हमारा फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर का फिशर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में चेंज हो जाता है। लिहाजा मैंने अब यहाँ लिखा है Q01। तो Q फॉर क्वांटिटी और नॉट है बेस और N है 1 है फॉर करंट टाइम पीरियड। द स्क्वायर रूट ऑफ समेशन Q1 P नॉट, और ये बाकी सम्स भी आप पढ़ लें, ये सारे वही सम्स हैं जो फिशर प्राइस इंडेक्स के फार्मूला में आ रहे थे। तो मैंने पहले बताया है कि हमने P को Q और Q को P बना देना है, तो हमें ये फार्मूला मिल जाएगा और 100 स्क्वायर रूट से बाहर आएगी। अब देखिए ऊपर ये सबसे पहले नीचे वाले सम की बात कर लें, समेशन Q0 P0। तो ये तो हमें यहाँ इस कॉलम से मिल जाएगा, ये Q0 P0 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2001 इसकी जो सामने वैल्यू है तो ये P0 Q0 है, इसका सम कीजिए 1630। दिस इज इक्वल टू समेशन P0 Q0, ऊपर का नाम नीचे आया और साथ में उसके समेशन लग गई। तो ये समेशन P0 Q0 1630 है, यहाँ पुट हो जाएगी। इसी तरह से समेशन Q1 P1, तो ये है जी 2006 के सामने देखिए P1 Q1 आ रही है, तो इस कॉलम का सम करेंगे तो आपको समेशन P1 Q1 मिलेगा, वो यहाँ ऊपर पुट हो जाएगा। लेकिन समेशन Q1 और P0 इनका थोड़ा सा इशू है कि यहाँ पर Q1 P0 नाम का कॉलम हमें इन पहले 4 कॉलम्स के अंदर या 5 कॉलमों में नहीं था। ये पे जो पहले 5 कॉलम है ये क्वेश्चन के अंदर दिए हुए थे, लेकिन इन पांचों कॉलमों में से Q1 P0 नाम का कॉलम नहीं था, तो हमें ये खुद बनाना है। लेकिन इसके बनाने में मसला ये है कि Q1 जो है ये तो मौजूद है यहाँ पर, लेकिन P0 नहीं है। हमें P0 खुद मालूम करनी है, ठीक है जी। P0 भी खुद मालूम करेंगे और नीचे वाले सम के लिए P1 भी खुद मालूम करेंगे। तो ये P0 और P1 को मालूम करने का तरीका भी पहले एक लेक्चर के अंदर बताया गया है, लेकिन इसको भी रिवाइज करते हैं कि भाई सबसे पहले हम P0 बनाएंगे। तो P0 ये कॉलम जो है, तो P0 कॉलम को कैसे बनाएंगे, देखिए P0 आ रही है तो पहले वो कॉलम देखिए जिसके नाम के अंदर P0 आ रही हो। तो यहाँ पर जी ये कॉलम है, ये P0 Q0 है, हमें P0 चाहिए, लेकिन इसके अंदर P0 के साथ Q0 भी आ रही है। तो हम कुछ ऐसा करें कि Q0 को ख़त्म कर दें। जब Q0 यहाँ से ख़त्म हो जाएगी तो सिर्फ P0 बच जाएगी। तो उसको ख़त्म करने का तरीका यह है कि ये जो कॉलम है ना, यहाँ Q0 लिखी हुई है, तो हम P0 Q0 को डिवाइड कर दें इस Q0 से। तो Q0 जो नीचे वाला जो जो आप P0 Q0 ये देख लें, इसको लिखा है मैंने यहाँ पर। मैं बोल रहा हूँ कि आप P0 Q0 को ऊपर रखिए, ये मैंने ऊपर रखा है, और डिवाइड करिए इसको Q0 से, यानी Q0 को नीचे रखिए। तो अब Q0 और Q0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर पीछे P0 बचेगी। तो ये P0 कॉलम को बनाने का तरीका यह है कि हम P0 Q0 कॉलम को डिवाइड कर देंगे बाय Q0।
तो 600 पहली वैल्यू है, इसको डिवाइड करिए 100 से, तो ये मैंने लिखा भी है कि 600 डिवाइड बाई 100 6 आ गया। सिमिलरली 400 को डिवाइड करेंगे 80 से, और यानी इस ये जो हमारा 2001 की वैल्यू का सारा कॉलम है, ये सारी चार की चार वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी अपने सामने आने वाली क्यू नॉट की वैल्यू से, तो हमें पी नॉट कॉलम मिल जाएगा। सिमिलरली P1 कॉलम कैसे बनेगा? तो P1 कॉलम बनाने के लिए आपको अपने कोई ऐसा कॉलम देखिए जिसके अंदर P1 आ रही हो। तो P1 यहाँ पर आ रही है, ये वैल्यू ऑफ 6 के अंदर P1 आ रही है, लेकिन साथ में Q1 आ रही है। तो इस Q1 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि P1 Q1 को डिवाइड कर देंगे बाय Q1। तो ये देखिए यहाँ लिखा भी है कि P1 Q1 डिवाइड बाय Q1, तो Q1 और Q1 कैंसिल हो जाएंगे, फिर पीछे P1 बचेगी। लेकिन हम कॉलम कैसे बनाएंगे? कॉलम बनाएंगे ऐसे डिवाइड करके। तो P1 Q1 की पहली वैल्यू है 1200, इसको ऊपर रखिए, और नीचे रखनी है Q1 की वैल्यू, तो Q1 है 150, ये नीचे रखी है, डिवाइड करके 8 आ गया। सिमिलरली बाकी भी जो तीन वैल्यूज़ हैं P1 Q1 की, ये 700, 432 और ये 363, इन तीनों को आपने डिवाइड करना है इनके सामने आने वाली Q1 की इन वैल्यूज से बारी बारी। तो आपको ये आंसर मिलेंगे। ये P नॉट Q नॉट कॉलम जब बन जाएंगे, तो फिर आपने अब अपने समेशन पर आना है कि समेशन को देखिए अप्लाई हो रही है Q1 P नॉट के ऊपर, तो आप कॉलम बनाएंगे ये Q1 इंटू P नॉट का। तो ये अब आप उम्मीद है कि खुद बना लेंगे। तो नीचे है जी फिर ये Q नॉट P1, तो ये आखिरी कॉलम है Q नॉट P1 नाम का। ये कॉलम जैसे नाम है इनके वैसे ही बनाएंगे, मैं सिर्फ आखिरी की बात कर देता हूँ। Q नॉट इंटू P1, तो Q नॉट आपका कॉलम है ये पहला, और P1 कॉलम है जी ये वाला, ठीक है। तो पहले कॉलम की वैल्यू है 100 और यहाँ P1 की वैल्यू है 8, तो 8 और 100 मल्टीप्लाई होकर आती है आंसर, ये एंड पर देखिए 800। सिमिलरली आपने Q1 Q नॉट की सारी वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है इस P1 की वैल्यूज़ के साथ, तो हमें ये आखिरी कॉलम मिल जाएगा। तो जब ये दोनों कॉलम बन जाएंगे तो इनके सम कीजिए, ये सम्स आपने खुद अब यहाँ पुट करने हैं। बाकी ऊपर के तो ये चारों सम लिख दिए हैं जी, चार कॉलमों के नीचे जो सम लिखे हुए हैं ये सारे सम आपने फार्मूला में पुट करने हैं, तो आपको फिशर क्वांटिटी इंडेक्स मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो दूसरा पार्ट पूछा गया ना ये ऊपर, सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर, ये सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स ये पहली बार हम डिस्कस करेंगे इसको। इससे पहले ये नाम नहीं लिया गया, इससे ये सोल्यूशन तो यहाँ नीचे किया गया है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ से देखिए, आपने इस चैप्टर का गालिबन दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा जिसके अंदर हमने एक क्वेश्चन भी किया था, और उसमें हमने इंडेक्स नंबर मालूम किया था, उसका नाम था सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। ये काम हमने किया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का फार्मूला है P नॉट N। तो P नॉट इसलिए क्योंकि प्राइस इंडेक्स था, ये काम हम पहले देख चुके हैं। तो P नॉट N इज इक्वल टू समेशन P N ओवर P नॉट इंटू 100। तो जिस फार्मूला में एग्रीगेटिव का वर्ड आ जाए, एक तो सिंपल और साथ में एग्रीगेटिव, ये एग्रीगेट का मतलब होता है समेशन अप्लाई करना, ठीक है। तो एग्रीगेट का फार्मूला जो भी आएगा उसके अंदर ये सम की नोटेशन आएगी। तो आपने ये फार्मूला देखा हुआ है, ये सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का फार्मूला है। तो जिस तरह से सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का फार्मूला P नॉट N समेशन P N ओवर P नॉट इंटू 100 हो जाती है, इसी तरह से सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स, अब देखिए बाकी नाम तो सेम है, सिंपल एग्रीगेटिव, तो यहाँ भी सिंपल एग्रीगेटिव आ रही है, लेकिन आगे प्राइस इंडेक्स की जगह पर वैल्यू इंडेक्स। आज हमारा इस लेक्चर का काम वैल्यू इंडेक्स के बारे में है। तो अब इसका फार्मूला आप ऊपर के फार्मूला को देखकर बनाइए। तो क्योंकि वो प्राइस इंडेक्स था तो P नॉट N थी, ये वैल्यू इंडेक्स है लिहाजा ये V नॉट N हो जानी है। अच्छा, वहाँ पर ऊपर आ रही है समेशन P N, यहाँ आ जाएगी समेशन V N, क्योंकि ये P था तो यहाँ P आ गया। और अच्छा यहाँ पर आ रही है समेशन P नॉट, यहाँ आ जाएगी समेशन V नॉट। अब ये V N क्या है? N तो आपको पता है कि ये करंट टाइम पीरियड को शो करता है, लेकिन V इज़ वैल्यू, तो आप वी एन को पढ़ेंगे वैल्यू, ये नीचे लिखा है जी, वी एन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ करंट ईयर, और वी नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बेस ईयर। तो आपको पता है कि वैल्यू तो बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि वैल्यू होती है P इंटू क्यू। अभी भी इसे जो हमारे क्वेश्चन के अंदर भी वैल्यू का जो कॉलम था उसको हमने P इंटू क्यू बनाया था। तो क्योंकि आप कह रहे हैं कि वी एन जो होती है ये वैल्यू ऑफ करंट होती है, लिहाजा क्योंकि वैल्यू है तो पी क्यू इकट्ठे आएंगे, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू करंट ईयर की है तो लिहाजा दोनों के साथ एन आएगा। नीचे जी वी नॉट ये भी वैल्यू है,
ये भी वैल्यू है, लिहाजा पी और क्यू आएंगे, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू बेस की है लिहाजा पी के साथ भी नॉट, क्यू के साथ भी नॉट आएगा। तो हमने ये किया कि वी एन और वी नॉट, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कि ये जो वी एन है ये पी एन क्यू एन और वी नॉट पी नॉट क्यू नॉट के बराबर है, लिहाजा इन दोनों की जो ये वैल्यूज़ हैं वी एन और वी नॉट की, इनको ऊपर के फार्मूला में पुट कर दीजिए। तो यानी आपका बेसिक फार्मूला ये है, जहाँ पर मैं ये कर्सर मूव कर रहा हूँ, बेसिक फार्मूला आपका ये है, इसको आपने याद करना है ये प्राइस इंडेक्स के फार्मूला से। इस पर क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस फार्मूला को देकर आप वी नॉट एन का फार्मूला बनाइए और इसमें आने वाले वी एन और वी नॉट को अलग से आप याद रखिए कि ये इस तरह से होते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को यहाँ ऊपर पुट करेंगे तो आपके मिलेगी समेशन वी नॉट एन इज इक्वल टू समेशन पी एन क्यू एन डिवाइड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट। तो यानी वैल्यू के फार्मूला में, वैल्यू इंडेक्स के फार्मूला में, अच्छा अगर पेपर में आपको ये कहे ना कि सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर मालूम कीजिए या सिर्फ ये कह दें कि वैल्यू इंडेक्स मालूम कीजिए, तो फिर आपने दोनों सूरतों में यही फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है जी, यानी ये जो फार्मूला है ये सिर्फ वैल्यू इंडेक्स कहेंगे तब भी ये यूज़ करना है, और अगर ये नाम लिखेंगे तब भी इसी फार्मूला को यूज़ करना है। इस फार्मूला में जो ऊपर पी क्यू आ रहे हैं दोनों के साथ एन होगी, जो नीचे पी क्यू आ रहे हैं दोनों के साथ नॉट होगी। अब आपको पता ही है कि ये एन हमारा करंट ईयर होता है, लेकिन मैंने अब अपने क्वेश्चन पर जाता हूँ ज़रा। मैं यही फार्मूला यूज़ करूँगा, लेकिन मैं एन नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने कॉलम का नाम एन नहीं बल्कि मैंने वहाँ करंट के लिए वन रखा हुआ है। ठीक है, करंट के लिए मैं वन की नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, मैं एन की नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ अगर कॉलम का नाम एन देंगे तो फिर आप उसी फार्मूला को एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन अब मैं ये करूँगा कि मैंने यहाँ वी नॉट एन नहीं बल्कि मैंने वी नॉट वन करनी है। ठीक है, तो वी नॉट वन करूँगा तो उसी तरह से दिस इज इक्वल टू समेशन वी वन आएगी और नीचे वी नॉट आएगी। देखिए यहाँ पर बैक करता हूँ मैं, जब बाद में एन थी ना तो ऊपर एन आ गई थी, तो यहाँ बाद में देखिए यहाँ पर बाद में वन है तो ऊपर वन आ गई, और ये पहले नॉट है तो नीचे नॉट आनी है। अच्छा अभी वी वन, तो वी है वी वन है वैल्यू, वी इज़ वैल्यू तो पी क्यू आएगी, लेकिन क्योंकि साथ में वन है तो दोनों के साथ वन आ गई। वी नॉट ये भी वैल्यू है लिहाजा ये पी क्यू होगी, लेकिन क्योंकि ये वी नॉट वैल्यू ऑफ बेस है लिहाजा दोनों पी और क्यू के साथ नॉट आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 आपसे आपने याद से करना है। अच्छा ये समेशन पी वन क्यू वन, तो ऊपर देखिए ये लिखी हुई है जी 2695, ये ऊपर पुट कर दिया। समेशन पी नॉट क्यू नॉट, ये देखिए ये 1630 है, इसको यहाँ नीचे पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 वो करना है, यहाँ आंसर आ गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देखेंगे, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसको आप बस इस क्वेश्चन को किसी तरह से आप याद कर लें, ठीक है, इसके आने का चांस भी होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।